हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट। राइट नाउ आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम नाको। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो द ब्यूटीफुल नाको। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। मैं अभी 1 घंटे पहले आया था। और अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो जिनसे मैं मिलने आया था, जो मेरी मेन इस ट्रिप का जो रीज़न थे, मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगा। उनके घर में मिसहैप हो गया, उनके घर में डेथ हो गई है, तो और वो इस शहर में भी नहीं है। प्लान्स हैव चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ मी मीटिंग देम, बट द अदर प्लान्स हैव नॉट चेंज। मैं अभी भी एक्सप्लोर करूँगा नाको को, जो मैं प्लान आउट करके आया था, और उसके बारे में मैं आपको आराम से बताता हूँ। सो दिस इज़ अ डे इन नाको। ये रहा नाको विलेज, और इसके छाँव वाले इलाकों में बर्फ़ जम चुकी है। मैंने बाइक वहाँ खड़ी कर दी है आराम से। इस प्रॉपर्टी में मैंने को रूम मिला है 600 रुपये का रात के लिए। क्योंकि गाइस यहाँ की पाइप्स में पानी जम जाता है, तो पानी आना बंद हो चुका है नलकों में, और ऐसे बकेट में आपको पानी मिलेगा मैनुअली, और आप वो यूज़ करते हो। तो मैं हाथ पैर थोड़ा धोता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे लेयर अप करना है। अंधेरे से पहले मैं लेयर अप करना चाहता हूँ, अदरवाइज़ टेम्परेचर डिप करेगा और फिर हालत बुरी होगी। मैं अपना बलकलावा भी धो लेता हूँ दोस्तों, उसमें बहुत मिट्टी लग गई है, बहुत गंदा हो गया। गर्म पानी आराम से धुल जाएगा। मैं गर्म पानी से बस मुंह धोया और अपना बलकलावा धोया, और मेरे हाथ नीले पड़ गए, बिल्कुल नीले, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। पहले मैं सोचा था अपने लाइनर्स वगैरह धोऊंगा, बट ठंडे पानी में हाथ डालती हाथ जम जाएगा, और फिर हाइपोथर्मिया का भी डर है। आपको पता नहीं होगा, आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, और अगर मैं एक बार मुझे ठंड लगी तो मुझे एएमएस भी हो सकता है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो हिट कर सकती हैं। मैं लेयर अप करता हूँ। सॉक्स मैंने पहन रखी है, सॉक्स नंबर 2। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, माई फेवरेट जैकेट फ्रॉम लोहा जंग। बन गया ना मैं एस्किमो। अब ये वूलन वाले ग्लव्स काम नहीं आएंगे, अब मुझे अपने हार्ड शेल वाले ग्लव्स निकालने पड़ेंगे, प्रॉपर विंटर ग्लव्स। आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर, ऑलरेडी। डन। एक बेहोश करने वाली ना शांति सी है यहाँ पर, एक ड्रग की तरह शांति है, मतलब जैसे कहते हैं एक एन्चांटिंग सी शांति है यहाँ पर। कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। और मैंने दोस्तों प्रॉपरली लेयर अप कर लिया, क्योंकि कल्पा में मेरे को रियलिटी चेक मिल गया था। जैसे धीरे धीरे होता है ना, आपको ठंड नहीं लगती, ठंड नहीं लगती, फिर एकदम से आपको ठहाके की ठंड लगती है। तो वो कल्पा में मेरे साथ हुआ था, और मैं कल्पा से ज़्यादा हाइट पर हूँ, ज़्यादा ड्राई एरिया है, थोड़ा ज़्यादा रिमोट भी है, और क्योंकि हर तरफ ग्लेशियर्स हैं, सामने ग्लेशियर, रियो पोरियाल वाली साइड ग्लेशियर, मतलब चारों तरफ ग्लेशियर से ढके हुए हैं। तो सनलाइट गिरते ही टेम्परेचर डिप होगा, इसलिए मैं पहले ही रेडी हो गया। मैंने डबल जैकेट्स कर ली हैं, मतलब एक डाउन जैकेट हो गई, फिर उसके बाद हार्ड शेल जैकेट हो गई, अंदर वार्मर हो गया। पैरों में भी मैंने 3 लेयर की थी। पैरों में मैंने कुछ हार्ड नहीं पहना, मैंने पैरों में जैसे मतलब जो मैं राइड करने वाला पहना था, मैंने बस अपनी राइडिंग पैंट उतार कर अपना एक पजामा डाल लिया है। और ये जो नाकों की जो सनलाइट आती है ना, ये जो लाइट इफेक्ट है, दिस इज व्हाट आई क्रेव। इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी ये जो लाइट आती है ना नाकों में, नथिंग बीट्स दिस, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। अब मैं इसको कपड़े सुखाने आया था, बट यहाँ ऊपर कोई तार वगैरह डली नहीं हुई, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर ये सूखेंगे। हाँ, ये यहाँ पर आंटी ने सेब सुखा रखे हैं, इतने सारे सेब हैं। और प्रॉपर लेयर अप करके मुझे थोड़ी शांति मिल रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि जब आपको ठंड लगती है ना और आप कमज़ोर फील करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डिप होता है। एक तो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोमल नहीं है मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए, मुझे अप्रीशिएट करने के लिए, तो वो मुझे खुद ही करना है। और वो मैं अपना शरीर गर्म रख के, अपने दिमाग को स्टेबल रख के ही कर सकता हूँ, क्योंकि ठंड में दिमाग आपका गलत गलत जगहों पर भी जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम ट्रैकिंग करते हैं, तो ट्रैकिंग में ये चीज़ बोली जाती है, और हिमालय में तो ये बात बोली ही जाती है कि डोंट गो गामा इन द लैंड ऑफ लामा। थोड़ा घूम कर आते हैं।
मुझे अपने लिए एक नेल कटर लेना है और हो सके तो सनग्लासेस मिल जाए, तो सनग्लासेस मिल जाए तो बढ़िया ही हो जाएगा। उधर एक दुकान थी पहले, 2 यहाँ थी, वो दोनों बंद है। एकदम एम्प्टी स्ट्रीट्स, जैसे कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ। यहाँ से मैं आया था। हाँ भैया, नेल कटर होगा? वहाँ एक बॉक्स होगा उसमें। किधर भैया, मेरे को बताओ ना। ये सामने इधर ऊपर। हाँ दिख गया, कितने का है? 50। गाइस मुझे सनग्लासेस तो नहीं मिले, मुझे टिश्यू रोल मिल गया और नेल कटर मिल गया, क्योंकि मेरी उंगलियों में काफ़ी सारे क्यूटिकल्स निकल गए थे और फिर बहुत पेन करते हैं, वो थोड़ा सा निकल के ना फट जाता है पूरा। तो अब मैं जा रहा हूँ मोनेस्ट्री की तरफ, धर्म भैया के घर के पास। अब वहीं जाके पता लगेगा कि मोनेस्ट्री खुली है कि नहीं। और नाको लेक भी है यहाँ पे, अभी टाइम मिला तो मैं नाको लेक तक भी चला जाऊँगा। वहाँ ऊपर तुंगी और तो मुझे दिख गया है, पहले मोनेस्ट्री तक वॉक करते हुए चलते हैं आराम से। ये है दोस्तों नाको। धर्म भैया से भी मिलता तो अच्छा लगता, बट नहीं मिल पाया। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि धर्म भैया की मॉम की डेथ हो गई है, तो वो मुझे मिले नहीं यहाँ पर। मैं उनसे मिलने आया था, बहुत दिल लगा कर आया था, बट कोई बात नहीं, वो मुझे नहीं मिले। और लोकल्स को भी ठंड लग रही है यहाँ पे, अकेला ही हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे ज़्यादा याद आ रही है कोमल की, क्योंकि फिर हम दोनों वॉक करते हुए, नाकों में कलेश डालते हुए आगे घूमने गए थे ऊपर तुंगी और जो व्यू पॉइंट है वहाँ तक। आज मैं अकेला ही हूँ, कोई बात नहीं, इस मोमेंट को चेरिश करते हैं। और यहाँ की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है ज़्यादा, नॉर्बुलिंग, टांगहा, बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, क्योंकि अब हम स्पीति की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे ही लोग होते जाएंगे, अब सारे बुद्धिस्ट होते जाएंगे। ये देखो गाइस, पिटले पिटले कुत्ते, ये उनकी ममा है, वहाँ चले गए प्लॉट के अंदर। ये होती है दोस्तों ब्लैक आइस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुत स्लिपरी होती है। मतलब मेरी स्लिपर ही फिसल रही है इस पर, तो बाइक का क्या हाल होगा। मतलब यहाँ पर जम जाती है नाकों में। धर्म भैया का घर, ये धर्म भैया का घर है, मुझे यहाँ रुकना था और 2018 में हम यहाँ पे रुके थे, बट कोई बात नहीं, सम अदर टाइम। ये मोनेस्ट्री आ गई, यहाँ डोर वगैरह इन्होंने बंद कर रखा मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं, आगे से घूम कर आते, थोड़ा व्यू पॉइंट अच्छा लग रहा है। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। वहाँ बस सनडाउन होने ही वाला है, मतलब 5 बजने वाले हैं, किसी भी मोमेंट होगा अब सनडाउन। मोनेस्ट्री का डोर बैक साइड से खुला हुआ था, तो मैं अंदर आ गया हूँ। और यहाँ से काफ़ी कुछ दिख रहा है, काफ़ी कुछ। हैंगरैंग वैली, अब आपको एक पूरा पैनोरामिक व्यू दिखाता हूँ। अभी ये वेदर हो रहा है दोस्तों, मैं वहाँ से आऊँ, वो स्पीति रिवर देख रहे हो नीचे, वो रोड से। ये रहा नाको। अगर आपको वो छोटी सी वो पीक दिख रही है ना, दैट इज़ रियो पुरग्याल, और वहाँ है स्पीति वैली। टेक अ लुक एट दिस मैजिकल सनसेट गाइस। नाको की खूबसूरत मोनेस्ट्री को करते हैं अलविदा, और नाको की खूबसूरत लेक को करते हैं हेलो। जल्दी चलते हैं, दौड़ के, अंधेरा हो जाए उससे पहले पहुँच जाते हैं। अब सिर्फ रियो पुरग्याल पर लाइट बची है, जिसका मतलब हाफ एन आवर के अंदर लाइट चली जाएगी, तो मुझे जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। जाम लग गया, बर्फ। मैं नाको गांव के प्रॉपर अंदर आ चुका हूँ, और मेरे सारी तरफ प्रॉपर स्पीति टाइप वाले घर हैं। हेलो सर, कहाँ जा रही है? लेक पर जा रहे हैं। अच्छा।
आप देख पा रहे होगे कि बीच बीच में से लेक ने जमना शुरू कर दिया है, तो आने वाले 1-2 हफ्ते में कम्प्लीटली जम जाएगी। और फिर जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको पानी और नीचे से लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इनका वाटर सोर्स है मेन। इसके बाद फिर पानी नीचे से लाएंगे। आर्मी ने कहीं हिसाब किताब बना रखा है कुछ, जिससे लोकल को पानी मिल जाता है। ये होली लेक नाकों के लोगों के लिए यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह सब कुछ होता है। और आज तक इस लेक की कोई डेप्थ नाप नहीं पाया। डेप्थ मेजरमेंट वाले लोग भी आए थे, उन्होंने अपनी मशीन काफ़ी अंदर तक डाली थी, बट इसकी डेप्थ मेजर आउट नहीं हो पाई थी, ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग। और लेजेंड्स के बिना, जैसे हम कहते हैं, कोई जगह में फैसिनेशन नहीं रहती। इस जगह पर मैंने कोमल ने बहुत मज़े करे थे जब हम स्पीति में आए थे। हम यहाँ पानी के उधर खड़े होके घूम फिर रहे थे, शोर मचा रहे थे, ठंडे पानी में नहा रहे थे। अब यहाँ पर आके मुझे सच में याद आ रही है। हो। चलो, मैं एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बहुत मस्त चिकन वगैरह का वो खाना वाना देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर वो मुझे कुछ खाना खिलाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वापस अपने रूम पर चल के दाल चावल खाना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होनी थी, मेरे को पता था, तो मैंने पहले से ही अपनी बेस्ट जैकेट निकाल ली, जिसमें मुझे पता है कन्फर्म ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। ये है वो स्पॉट, यहाँ पर हम खेल रहे थे पानी में। मतलब मैं खेल रहा था, कोमल की तो तब भी हवा टाइट थी। इस टाइम पर तो वो तो इस एरिया में भी नहीं आती। ये देखो रनिंग वाटर, थोड़े दिन में ये भी जम जाएगा। जब तक ये बह रहा है तब तक घूमने का फ़ायदा है, अगर ये जम गया तो फिर यहाँ पर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये रास्ता ऊपर व्यू पॉइंट पर जाता है, जहाँ पर तुंगयोर लगा हुआ है। पूरी बस्ती घूमकर मैं वापस अपने होम स्टे वाली रोड पर आ चुका हूँ, और अब मुझे बड़ा पीसफुल लग रहा है। अपने आप को कवर अप करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉस विंड्स बहुत तेज़ हैं और बहुत चिल्ड हैं। स्पाइन टिंगलर्स हैं, स्पाइन टिंगलर्स। अब मैं रेस्टोरेंट वाले से पूछता हूँ चिकन खिलाएगा क्या भाई। ये रहा वो होटल, ये तो बंद है। गर्मियों में आपको यहाँ पर एक टेबल नहीं मिलेगा बैठने के लिए, और विंटर्स में पूरे नाकों में ऐसे लग रहा है मैं ही टूरिस्ट हूँ। बाकी सारे फार्मर्स हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। और मेरे पीछे द एन्चांटिंग नाको विलेज, रणधीर प्रताप सिंह स्ट्रे आर्टिस्ट कोमल सिंह सीरा का फेवरेट विलेज। एक आखिरी बार देखते हैं इसको अंधेरा होने से पहले। गाइस 7:30 हो रहे हैं अभी शाम के, और मेरी हालत देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे रात के 2-3 बज रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप टेम्परेचर रीड करो नाकों का, -7 डिग्री। और वो देखो चंद्रमा के उधर क्या बना हुआ है कि रात को -11 जाएगा, -7 -11। कोई भी चीज़ जो कवर्ड नहीं है ना, वो ब्लू हो रही है ठंड से। मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। और ये मैं तब बोल रहा हूँ इवन दो जब मुझे विंटर्स पसंद है और मेरे को ठंड में मज़ा आता है, मैं इंजॉय करता हूँ उसको। बट भाई ये टास्क हो गया एक, ये ठंड मेरे लेवल से भी ऊपर की है। पता नहीं यहाँ के लोकल्स कैसे रहते हैं यहाँ पर, और कैसे अपना मतलब ज़िंदगी का रोज़मर्रा निकालते हैं यहाँ पे। यहाँ तो मैं मतलब आज आया हूँ शाम को, और ये मुझे तभी इतना इम्पॉसिबल लग रहा है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट राइट नाउ। अभी मतलब अभी 7:30 बजे -7 हो रहा है, 11 बजे -11 चला जाएगा। अब मेरे को खाना खाना है, और यहाँ बगल में मैंने सोचो हीटर चला रखा है, और ये बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ मेरी बैटरीज वगैरह चार्ज हो रही हैं, क्योंकि सर्दियों में बैटरी और ज़्यादा ड्रेन होती है। और कैसे कटेगी ये रात, क्योंकि अगर आज की रात अच्छी नहीं कटी तो फिर मैं कुछ और चीज़ करूँ, मतलब कल लेट्स सी। अब आज की रात पर डिपेंड करता है, रात अच्छे से कट जाएगा, थोड़ी गर्मी मिल गई मेरे को, रात को आराम मिल गया। क्योंकि फिर अगर नहीं होगा तो फिर मेरी बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कल की सुबह भी 2 डिग्री -2 के आसपास और 0 के आसपास ही फ्लक्चुएट करेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 1 जाएगा या तो 2, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हीटर भाई कुछ काम कर यार तू।
हीटर वाई से गर्मी नहीं हो पा रही। अब दिन को ख़त्म करते हैं दोस्तों। और अब पता नहीं मेरे साथ एक चीज़ हुई, बाय गॉड। खाना खाने से पहले काफ़ी देर पहले ना मेरे को ना अपना ये डिसीजन थोड़ा सा लग रहा था कि शायद गलत ना ले लिया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को अब, और जो कि ठंड मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है। तो अब मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहली बार स्पीति की ठंड देखी है। इट्स टू मच। तो मैंने कल ट्रैक का प्लान बनाया हुआ था कि मैं कल ऊपर जाऊंगा ट्रैक करने, बट ठंड देखकर मुझे नहीं लगता कि ट्रैक मेरा मतलब मन ही नहीं है, क्योंकि हम कर चुके हैं, हम यहाँ तक का ट्रैक तो हमने करा ही हुआ है, तो मैं फिर अब यहाँ नहीं जाऊँगा। तो अब मैंने जो प्लान बनाया है वो ये है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे कुछ घूमा और मेरा दिमाग अब कह रहा है कि मुझे काज़ा तक जाना है, काज़ा टच करके आना है, काज़ा में रुकना है, मुझे विंटर स्पीति देखना है मुझे कि दिसंबर में स्पीति में कितनी ठंड पड़ती है। बर्फ़ इस बार नहीं पड़ी, क्योंकि इस टाइम पे वैसे बर्फ़ होती है, बट सब बता रहे हैं कि अक्टूबर में इस बार बर्फ़ गिर गई थी। जब अक्टूबर में दिल्ली में बारिश वगैरह हुई थी, दिल्ली और बॉम्बे वगैरह में, जब बॉम्बे में 5-6 दिन लगातार बारिश हुई तो दिल्ली में भी हुई थी, तब यहाँ बर्फ़ गिरी है। तो वो बिन मौसम बर्फ़ पहले गिर गई है, इसलिए नवंबर की बर्फ़ मिस आउट हो गई है, तो इसलिए इधर बर्फ़ नहीं पड़ी, और बर्फ़ आने वाले 10-15 दिन में पड़ जाएगी। तो मैं क्लाउड का भी ध्यान रखना है मेरे को, क्योंकि बाइक मेरी रेडी है, फ्यूल मेरे पास है, हर चीज़ है, बट मुझे क्लाउड का भी ध्यान देना है। जैसे क्लाउड फॉर्म होना शुरू होगा तो मतलब कि बर्फ़ गिरने वाली है, और जैसे क्लाउड फॉर्म होगा मैंने बाइक घुमा लेनी है। अभी एकदम क्लियर स्काई है, एकदम मतलब इतना सा भी बादल नहीं है, तो मैं अभी काज़ा हिट कर सकता हूँ। ठंड इतनी ही तगड़ी पड़ेगी, रूखी सूखी ड्राई ठंड, इससे ज़्यादा होगा, नाकों से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहाँ -8 दिखा रहा है और इस वक्त काज़ा में -14 जा रहा है टेम्परेचर। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बोलो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। काज़ा में इस टाइम टेम्परेचर जा रहा है -11, ये काज़ा का टेम्परेचर है -11। तो ठंड इससे ज़्यादा होगी, बट कपड़े पहन के लेयर अप करके मुझे करना है अभी है। तो अब मैंने कल सब कुछ ड्रॉप करके काज़ा का प्लान बनाया है। बादल नहीं बनने चाहिए, सेफली काज़ा पहुंचना है, विंटर स्पीति देखना है क्या होता है। ये तो इस टाइम तो मौसम चढ़ता है, एकदम से पीक पकड़ता है, तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू स्पीति। बट मैं नाको तक आया, तो मैंने कहा चल काज़ा भी देख कर आते हैं यार, क्या होगा काज़ा में। तो ये थी आज की कहानी, ये था द ब्यूटीफुल नाको विलेज। और जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ, और यही चीज़ लाइफ में भी होती है, आप जो सोचते हो वो चीज़ वैसे नहीं होती, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ और ही हो जाता है। आई होप आपको इस वीडियो में मेरे साथ मज़ा आया होगा ना, आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होगे। सो नाउ द रोड्स कॉलिंग मी टूवर्ड्स काज़ा एंड आई हैव टू आंसर इट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जैसी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ओके गाइज, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।